हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर 3 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड को कवर कर लिया था एंड लेक्चर 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा एंड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, डेफिनेटली जा करके लेक्चर 1 देखिए एंड आफ्टर दैट इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। कुछ बीच में डिस्टरबेंस हो जाने की वजह से मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नहीं ला पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट फिर से मैं आ चुका हूँ बेहतरीन सा लेक्चर लेकर के आप लोगों के लिए। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 5.1 के जो प्रॉब्लम्स बचे हुए थे उसे अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बेहतरीन सा लेक्चर लेकर के आता रहता हूँ। मैं कुलदीप गौतम, जेके संकल्प क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस पहुँचती रहती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। तो देखेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये जो गिवन है ये एपी है। ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज, दैट इज ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एक क्या होता है एपी, इंट्रोडक्शन में जा करके देख लीजिए, आप लोग अच्छे से समझा रखा है मैंने। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं इसे सॉल्व नहीं कराता फिर भी आप लोगों को बन जाता, लेकिन फिर भी मैंने लेक्चर स्टार्ट करा है, आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करा है, तो फ़र्ज बनता है मेरा कि आप लोगों के लिए इसे सॉल्व करके बताऊंगा, है ना। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ a = 3, a ही a1 है। d क्या हो जाएगा? d = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को हम लोग किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। बताया था मैंने ak+1 माइनस ak, याद होगा आप लोगों को कैसे बताया था इंट्रोडक्शन में। सॉल्व करूं तो सपोज मैंने लिया a2 माइनस a1, यहाँ पे a2 क्या है? 1 है, a1 क्या है? ये a3 है, a4 है, ऐसा करके चलेगा। तो डिफरेंस निकालूं मैं तो क्या आ जाएगा? डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d मीन्स डिफरेंस, है ना। 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, देयरफॉर d इज इक्वल टू -2। सो d -2 आ रहा है हम लोग का। a क्या है? 3 एंड d क्या है? ये d है ना, d -2 है। सो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, पहले से ही दे लिया है इसमें क्वेश्चन में। सो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाले तो 2 ही आने वाला है। जैसे मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊं, ये a3 है, ये a2 है, इन दोनों के बीच में अगर मैं d निकालूँ तो a3 माइनस a2, a3 क्या है? -1 एंड देन माइनस साइन के साथ a2 क्या है? 1। सॉल्व करें तो -1 इज इक्वल टू -2। सो दिखा यहाँ पे इसमें भी d सेम आ रहा है, बट हम लोग को d एंड a ही फाइंड कर लिखना था यहाँ से देख करके, तो ज़रूरत नहीं था किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को। यानी स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स को ही लेकर के डिफरेंस ज़्यादातर लेते हैं। ज़्यादातर क्या, वहीं से लिया जाता है जब हम लोग को एक बार पता चल जाए कि ये AP है। सो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर देखें, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर -5, a क्या है? -5, d क्या हो जाएगा? d क्या हो जाएगा? d मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ से एक बार मैंने बता दिया, अब मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ। -1 माइनस -5 क्या था? a2 माइनस a1, है ना, a2 माइनस a1। तो a2 की जगह पे -1 तो लिख दिया, a2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -1 एंड देन इस माइनस साइन की वजह से ये माइनस साइन आया,
a1 क्या है, -5 है, तो ऑलरेडी -5 था ये, है ना। तो ये माइनस सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, -1 + 4 क्या हो जाएगा 3, देयरफॉर d = 3। तो इस तरह से हम लोग को a = -5, d = 3 हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। इसी तरह से थर्ड नंबर देखूं, थर्ड नंबर क्या है, a = 1/3, d = 5/3 - 1/3। सॉल्व करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 - 1 4, 4/3 है ना। देयरफॉर d = 4/3। सिंस यहाँ मिक्स में नहीं गिवन है इसलिए मैंने भी फ्रैक्शन के फॉर्म में ही ले लिया। अगर मिक्स में गिवन होता तो मिक्स में मुझे लिखना पड़ता। जैसा जिस फॉर्म में दिया हो उसी फॉर्म में लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर a = 0.6, d = 1.7 - 0.6 क्या हो जाएगा 1.1, d = 1.1। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे नोट कर लें। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है पहले हम लोग समझ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सा एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वे एपी बनाते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। तो करना क्या है हम लोग को देखना है कि ये क्या एपी है। ठीक, अगर एपी होता है तो फिर करना क्या है, एपी होता है तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना है डी। कॉमन डिफरेंस निकाल लेने के बाद हम लोगों को और क्या निकालना है, 3 मोर टर्म्स, मतलब 1 2 3 4 टर्म्स दिया हुआ है, 5 6 7 3 और टर्म्स ला लो यहाँ पे, 3 नंबर और जो आएंगे कंटिन्यूसली इसके बाद उसे भी लाना है हम लोग को। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी 3 मोर टर्म्स 3 मोर टर्म्स 3 मोर टर्म्स 3 मोर टर्म्स सभी में लाना है। अगर वो ये सारे एपी हैं तो जो भी एपी हैं उनको सॉल्व करना है, जो नहीं है तो उन्हें सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। सो देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करें। फर्स्ट है, गिवन है 2 4 8 16, क्या ये एपी बना रहा है। तो अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लें, है ना, तो यहाँ पे देखें हियर d = a2 - a1 और a3 - a2। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख ले क्या ये इक्वल आ रहे हैं। 4 - 2 = कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे देखें 8 - 4 = 4। क्लियरली यही दोनों ही इक्वल नहीं हो रहे हैं तो ये एपी नहीं बनाता है। क्लियरली कॉमन डिफरेंस for every two consecutive terms, for any 2 consecutive terms are not equal
therefore it is not forming an AP। तो ये एक AP नहीं बना रहा है, ठीक है, ये एक AP नहीं बना रहा है। डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, डिफरेंस इक्वल होने से ही AP बनाता है। AP बना ही नहीं रहा तो हम लोगों ने नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना ही नहीं है। कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम लोग देखें सेकेंड नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 15 प्रॉब्लम्स हैं। स्पेस की कमी की वजह से मैंने अभी 9 प्रॉब्लम्स को ही लिया है। इसके बाद हम लोग बचे हुए प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेंगे 1 बाय 1। घबराने की ज़रूरत नहीं है और पढ़ते रहना है। बहुत ही इजी सा है, बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं और बहुत ही एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो डेफिनेटली इसे ऐसा बहुत लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैथ्स को सॉल्व करेंगे नहीं, ऊपर से देख लेंगे और सोचेंगे कि एग्ज़ाम में बन जाएगा। तो 100% मैं बोलूँगा कि गलती होगा। तो ज़्यादा बेटर है कि इसे सॉल्व करें, तभी मैथ्स बन पाएगा। छोटी छोटी चीज़ें अगर ऐसा लग रहा है, स्टूडेंट्स को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मुझे बन जाएगा, तो ये आप लोगों की गलतफहमी होगी। ज़्यादा बेटर है इसे सॉल्व करें तो ये प्रैक्टिस में आता है। एंड सिर्फ प्रैक्टिस में नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें ओपन होती जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं बनता है वो बनने लगता है। तो डेफिनेटली आप लोग साथ साथ में सॉल्व करते चलिए, पेन कॉपी ले करके इसे नोट्स बनाते हुए, एंड शॉर्ट नोट्स भी बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। सो इसे हम लोग सेकंड नंबर देखें, क्या गिवन है 2 5/2 3 7/2। क्या ये AP बना रहा है? तो चेक करेंगे, चेक फॉर AP। क्या हो जाएगा, D = 5/2 -2 = 2 2 जा 4, 5 - 4 1/2, ठीक है। ये है ना, ये हो जाएगा A2 - A1 के लिए। एंड इसे मैं फिर से लिख लूँ, A2 - A1 A2 - A1 = 5/2 -2 2 2 जा 4 4 5 - 4 1/2 और 3 - 5/2 ये क्या हो जाएगा, A3 - A2 3 - A2 3 - 5/2 3 2 जा 6 6 - 5/2 5 6 - 5 1/2, ये भी 1/2 आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, A4 - A3 = A4 - A3 7/2 -3 = 3 2 जा 6 7 - 6/2 दैट इज़ 1/2। सॉल्व करेंगे तो 1/2 सभी में आ रहा है। क्लियरली D is common for all consecutive terms. D is common for all, या फिर डायरेक्टली हम लोग बोले D is common। Clearly D is common, therefore the given sequence
द गिवन सीक्वेंस फॉर्मिंग एन एपी, फॉर्मिंग एन एपी क्या कर रहा है, दिया हुआ सीक्वेंस एक एपी बना रहा है। फर्स्ट वाला एपी नहीं बनाया, सेकंड ने एपी बना दिया। तो इसे नोट करें। नेक्स्ट हम लोग थर्ड फोर्थ सॉल्व करने वाले हैं। कर लिया, हटा रहा हूँ इसे मैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर, ये गिवन है। अच्छा, लास्ट जो सेकेंड नंबर था वो एपी बना रहा था, तो 3 मोर टर्म्स लिखना था ना। सॉरी, उसे कंप्लीट करते हैं हम लोग, कंप्लीट करते हैं उसे। फिर से करना होगा मुझे, करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। क्या गिवन था, 2, 5/2, 3 एंड 7/2 ये गिवन है, ठीक है। ये 2 डी निकाले तो क्या आ जा रहा है, 5/2 - 2 सॉल्व किया तो 1/2 आया। 3 - 5/2 सॉल्व किया और करके वो भी 1/2 आया, और 7/2 - 3 किया वो भी 1/2 आया, है ना। क्लियरली डी इज कॉमन फॉर ऑल, क्लियरली डी इज कॉमन for all differences. Therefore, the given sequence forms forming an AP, ये एक AP बना रहा है ना, ये एक AP बना रहा है। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ जाएगा, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैन बी रिटन एज कितने टर्म्स दिए हुए हैं, 4 टर्म्स दिया हुआ है। A4 तक गिवन है ना। कौन सा नंबर, सेकंड नंबर, A4 तक गिवन है ना। A5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A + 4D, याद है, बताया मैंने, है ना। तो A + 4D के लिए यहाँ पे हम लोग को A भी लिखना होगा, है ना। एंड
ए इज इक्वल टू 2। ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। ए हम लोगों को लिखना होगा, ए गिवन है ना। तो क्या हो जाएगा, ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू डी क्या है, डी 1/2। सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 2 + 2 = 4। कैसे 2 + 2, ये 2 है ही, प्लस ये 2 पहले से है, प्लस ये 2 से कैंसिल होगा ये, तो 2 2 जा में 2 × 1 2 2 + 2 = 4। A5 A6 = A + 5D A क्या है 2 है, A + 5D अगर सॉल्व करें तो A क्या है 2 है, प्लस 5 इंटू D क्या है 1/2। कितना हो जाएगा 5/2। क्या ये फ्रैक्शन में गिवन है? हाँ फ्रैक्शन में गिवन है। ये फ्रैक्शन में गिवन है तो कैसा दिया हुआ है, एक नंबर है, एक फ्रैक्शन है, एक नंबर एक फ्रैक्शन है। तो नेक्स्ट टर्म जो आना था वो नंबर जो हम लोग का आ गया, फिर इसके बाद का टर्म जो आएगा वो फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रखेंगे, जैसा गिवन है वैसा ही है ना। सो 2 प्लस ये 5 1 जा 5/2 है ना, ठीक है। फिर इसे क्या करूँगा 2 2 जा 4 4 + 5 9/2। सो ये A6 हो गया। इसी तरह से A7 देखें, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना था ना, हाँ। तो A7 = A + 6D। अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे नंबर आया, फिर फ्रैक्शन आया, अब क्या आ जाएगा नंबर। 2 + 6 × 1/2 ये इससे कैंसिल होगा तो 3 जा में आएगा, 3 × 1 3 1 जा 3, मतलब 2 + 3 = 5। क्लियर हो गया है ना। एक्चुअल में अगर मैं देखूँ बिना फ्रैक्शन के, तो ये फ्रैक्शन अगर हटाऊँ तो ये 2.5 है डिवाइड करने से, ये 3 है, ये 3.5 है। क्या आ रहा है 2 2.5 3 3.5 4 4.5 है ना। तो 4 और इसे डिवाइड करोगे तो 4.5 5 फिर 5.5 ऐसा चलता रहेगा। फिलहाल हम लोग को इतना ही चाहिए था है ना। Therefore the required we can write the given AP with 3 more terms as है ना। 3 more terms किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2 5/2 3 7/2 4 9/2 5 डैश। तो ये हम लोगों का ये AP बनेगा इस तरह से 3 मोर टर्म्स के साथ में। ये 3 मोर टर्म्स हैं, ये एक ये और एक ये, जो हम लोगों ने ऊपर फाइंड कर लिया। तो इसे नोट कर लें, फिर इसके बाद हम लोग 3rd नंबर सॉल्व करेंगे। नोट करें, कर लिया नोट, चलो ठीक। नेक्स्ट 3rd नंबर। थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे।
क्या गिवन है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डैश डैश डैश। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या है, डी देखें, अगर डी कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो ठीक है, एंड डी इज इक्वल टू A2 - A1 इज इक्वल टू -3.2 -1.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3.2 + 1.2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और A3 - A2 इज इक्वल टू A3 - A2, A3 ये A3 है, -5.2 -3.2 -3.2 है ना, -3.2। ये माइनस तो पहले से ही है और साथ साथ में A2 क्या है, खुद माइनस है, तो ये भी -5.2 + 3.2 कितना आया, -2 है ना। A4 - A3 सभी डिफरेंस को देखना पड़ेगा इक्वल है या नहीं, इक्वल है तभी AP बनाएगा और तभी हम लोग आगे सॉल्व कर पाएंगे। सो ज़रूरी हो जाता है पूरा चेक करना। सो -5.2 A4 ना, 1 2 3 4 A4 -7.2 -5.2 इज इक्वल टू -7.2 + 5.2 इज इक्वल टू 5 to 7 -2 है ना। क्लियरली all differences are common, therefore the given sequence will form an AP, या फिर the given sequence is forming an AP, ये एक AP बना रहा है ना। जब AP बना रहा है तो फिर आगे सॉल्व भी कर लें, सो एक AP बना रहा है ये, है ना, साफ साफ पता चल रहा है ये AP बना रहा है, बिकॉज डिफरेंस सभी के इक्वल है। सो जब AP बना रहा है तो इसे आगे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, करना क्या है, नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स निकालना है ना। सो we need to find next 3 consecutive terms, next 3 terms। नेक्स्ट 3 टर्म्स को हमको फाइंड करने की ज़रूरत है अब, है ना। सो इससे हम लोग देखें कैसे फाइंड करेंगे, कितने टर्म्स गिवन है, 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है। तो देयरफॉर A5 इज इक्वल टू A + 4D। ए क्या है ये हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं,
-1.2 यहाँ से मैंने लिया, एंड डी तो हमने फाइंड कर लिया -2, तो -1.2 + 4 × -2 सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, -1.2 -8, 4 2 जा 8 एंड प्लस माइनस माइनस है ना, एंड -1.2 तो क्या हो जाएगा -9.2 -9.2। A5 A6 है ना, A6 A + 5D -1.2 -1.2 प्लस 5 × -2 सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, -1.2 -10 सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, -10.2 -10.2 सॉरी 11.2 -11.2 -10 -1.2 -11.2। A7 A + 6D -1.2 प्लस 6 × -2 कितना हो जाएगा, -1.2 -12 -13.2 सो ये रहा है हम लोग का। So we can write AP with 3 more terms as 3 टर्म्स के साथ हम लोग अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 नेक्स्ट क्या आ रहा है, -9.2 नेक्स्ट क्या आ रहा है, -11.2 नेक्स्ट क्या आ रहा है, -13.2। सो इस तरह से ये चलता जा रहा है ना। सो हम लोगों को इस तरह से सॉल्व करना है, इसे नोट करें। फिर नेक्स्ट 4th नंबर मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। 4th नंबर नोट कर लें इसे। इसे हटा रहा हूँ मैं।
फोर्थ नंबर देखेंगे हम लोग। फोर्थ नंबर में क्या गिवन है? फोर्थ नंबर में क्या गिवन है? -10 -6 -2.2 डैश डैश डैश। क्या हो जाएगा? इतना ही दिया हुआ है क्या फोर्थ नंबर में? हाँ, 3 टर्म्स ही सिर्फ गिवन है। ठीक है, फोर्थ नंबर में 3 टर्म्स ही सिर्फ गिवन है। सो a इज इक्वल्स टू -10, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू -6 प्लस -10 इज इक्वल्स टू -6 -10 -16। या फिर हम लोग देखें a3 माइनस a2 -2.2 -6 इज इक्वल्स टू -2.2। सॉरी, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 4। सो -2.2 एंड +6 -3.8 3.8 clearly all differences are not equal. All differences are not equal. सारे differences equal नहीं हैं। Therefore, the given sequence is not forming an AP. ये AP नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखें फोर्थ नंबर के बाद फिफ्थ नंबर क्या गिवन है? समझ में आ गया ये सभी को? ये एपी नहीं बना रहा है। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, 4 है, और यहाँ पे डिफरेंस -3.8 है। क्लियर है कि ये इक्वल नहीं बना रहा है ना? सो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 डैश डैश डैश। 3 टर्म्स इसमें, 4 टर्म्स गिवन है, 1 2 3 4, है ना? ठीक है। सो a इज इक्वल्स टू 3, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 3 + √2 माइनस a1 3 है। सॉल्व करें तो ये -3 है और ये +3, ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा √2। ठीक है, या फिर अब देखूँ मैं a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू 3 + 2 √2, ये थर्ड टर्म है a3 है, और ये a2 -3 + √2। सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 √2, 3 + 2 √2 -3 - √2 -3 √2। ये -3 कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, है ना? इसमें बचा क्या? 2 √2 एंड √2। यहाँ से दोनों से √2 कॉमन ले लूँ मैं तो बचेगा 2, है ना? यहाँ से दोनों से ये देखो
ये और ये मल्टीप्लाई में 1 मान सकता हूँ मैं, है ना। √2 एंड √2 इंटू 1, तो यहाँ दोनों में देखूँ तो √2 बाहर आ जाएगा, बचेगा 2, फिर साइन माइनस है तो -1। सॉल्व करें तो √2 इंटू 2 - 1 इज इक्वल टू √2। तो यहाँ पे देखा ये भी √2 ये भी √2, अभी तक AP बना रहा है। नेक्स्ट क्या देखें हम लोग, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 क्या है 3 + 2 √2, सॉरी A4 पहले लिखना है ना, A4 क्या है 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2। इसे सॉल्व करें अगर तो 3 + 3 √2 पहले लिख लूँगा, 3 √2 माइनस साइन अंदर जाएगा तो -3 - 2 √2 -3 - 2 √2। सॉल्व करूँ तो ये -3 प्लस 3 -3 ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। बचा क्या 3 √2 एंड -2 √2। यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन ले लिया यहाँ से दोनों से, बचा क्या 3 बचा, और क्या बचा -2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √2 इंटू 1, सॉल्व करेंगे तो √2। क्लियरली all differences are equal, all differences are equal, all differences are equal, therefore the given sequence is forming an AP, ये AP बना रहा है ना, ये AP बना रहा है। सो अब इसके लिए हम लोग को नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना होगा। पहले इसे नोट कर लें, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसे मैं हटा करके इसके बचे हुए पार्ट्स को सॉल्व करूँगा। इसे नोट करें, हो गया, इसे हटा रहा हूँ मैं। ये तो AP नहीं बना रहा था तो इसे ज़रूरत नहीं था सॉल्व करने का, जितना ज़रूरत था उसे कर लिया। सो नेक्स्ट अब हम लोग देखें आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सो नेक्स्ट we need to find 3 more terms. We need to find 3 more terms. 3 टर्म्स और फाइंड करना है हम लोग को अगला, है ना। सो देयरफॉर ये कितने टर्म्स गिवन है इसमें 1 2 3 5 4 टर्म्स गिवन है तो 5th नंबर A5 = A + 4D। ये हम लोग को जब पता होना चाहिए, A वहाँ पे गिवन है 3 + 4 × D की वैल्यू क्या है √2, है ना। तो 3 + 4 √2। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट 5th टर्म आ गया, है ना। दिख भी रहा है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, तो 4 √2 आना चाहिए, 4 √2 आ गया। फिर 5 √2 आएगा। A6 = A +
5d 3 प्लस 5√2 ये भी आ गया। A7 अब निकालेंगे हम लोग। A7 a प्लस 6d 3 प्लस 6√2 so therefore we can write the above, we can write the given AP with 3 more terms as 3 more terms हम लोग लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं देखेंगे। क्या था 3 प्लस 3√2 सॉरी पहले 3 है ना, पहले 3 है पहला टर्म। सेकेंड है 3 प्लस √2। थर्ड है 3 प्लस 2√2। फोर्थ है 3 प्लस 3√2। फोर्थ है 3 प्लस नहीं फोर्थ हो गया है ना। फिफ्थ है 4√2 जो यहाँ पे फाइंड किया है हम लोगों ने, है ना। फिर नेक्स्ट है 3 प्लस 5√2। फिर नेक्स्ट है 3 प्लस 6√2 और इस तरह से आगे और चलता रहेगा, है ना। ऐसे आगे और चलता रहेगा। ये इतने टर्म्स हैं। ये इधर का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसे नोट करें। फिर नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ के बाद सिक्स्थ नंबर सॉल्व करेंगे। कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। हटा रहा हूँ। सिक्स्थ नंबर अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सिक्स्थ क्या है 0.2 गिवन है 0.2 0.22 0.222 0.2222 ऐसा करके चला जा रहा है ना। a = 0.2 d = क्या हो जाएगा d = 0 a2 माइनस a1 = 0.22 माइनस 0.2। इस माइनस 0.2 को कैसे लिख सकते हैं। ये 2 डिजिट है, इसे भी 2 डिजिट ले लो तो इसे 0.20 ले सकते हैं। तो बचेगा क्या 22 से 20 माइनस किया तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.02। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है 0.22 माइनस 0.20 माइनस करो तो ये 2 आएगा, ये 0.02 ये आएगा, है ना। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखें और A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 क्या है 0.222 माइनस 0.22 यही गिवन है 0.222 माइनस 0.22 बट यहाँ 3 डिजिट है, इसे भी 3 डिजिट बनाएंगे तो 0 ले लेंगे। तो इस बार क्या आ जाएगा, इस बार आ जाएगा 0.002 आ जाएगा। सो ये दोनों इक्वल तो नहीं है, पॉइंट का 2 डिजिट पॉइंट का 3 डिजिट इक्वल नहीं है। क्लियरली ऑल डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, are not equal, therefore the given sequence is not forming an AP, सो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोग को आगे। मज़ा आ रहा है ना, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, आ रहा है तो लाइक भी करो, लाइक कर दें, अभी के अभी लाइक करें, है ना। ठीक है, तो इतना हो गया। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे कौन सा, 6th हो गया, 7th नंबर क्या गिवन है 0 -4 -8 -12 ऐसा करके, है ना। A इज इक्वल टू 0, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -4 -0 इज इक्वल टू -4 और A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 क्या है -8 -4, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो -8 + 4 -4, है ना। अभी तक तो AP बन रहा है। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू -12 -8 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, -12 + 8 -4, समझ में आ गया, -4। सो ये क्या कर रहा है, ये AP बना रहा है ना। सो इट इज सो here all the differences are equal, therefore the given sequence is forming an AP। क्या कर रहा है, ये सीक्वेंस AP बना रहा है। अब जब AP बना लिया है तो हम लोग को सो नेक्स्ट we need to find 3 more terms, we need to find 3 more terms।
हमें 3 और टर्म्स फाइंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? कितने टर्म्स गिवन है? 4 है। सो देयरफॉर A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू A क्या है? 0 है। 0 प्लस 4 इंटू D क्या है? -4 है। सो आ जाएगा -16। A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D इज इक्वल टू A6 निकालेंगे तो कैसे आएगा? A की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 5 इंटू -4 -20। A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D इज इक्वल टू A0 प्लस 5 इंटू 6 इंटू -4 इज इक्वल टू -24। सो इस तरह से हम लोगों को ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है एक AP, है ना। सो the given AP with 3 more terms can be written as किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं? पहले तो ये गिवन है 0, फिर -4, -8, -12, नेक्स्ट क्या हम लोगों को मिला? -16, नेक्स्ट क्या मिला? -20, -24, और इस तरह से और भी चलता रहेगा। 3 मोर टर्म्स हम लोग को ज़रूरत है, हमने लिख लिया। सो ये 6th and 7th नंबर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसे नोट करें, फिर हम लोग 8th नंबर सॉल्व करेंगे, फिर 9th नंबर सॉल्व करेंगे, एंड देन बचा हुआ जितने भी पार्ट्स हैं बचे हुए वो सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसे नोट करें। हो गया? हटा रहा हूँ इसे। किसी तरह का क्वेरी, कोई डाउट है, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम में अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या था नेक्स्ट हम लोग का 8th नंबर। देखो 8th नंबर क्या है? सेम नंबर रिपीट हो रहा है, और सेम नंबर जब रिपीट हो रहा हो तो उनका डिफरेंस 0 आएगा। तो क्या ऐसे नंबर्स जो सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं उनका डिफरेंस 0 आ रहा है, AP बनाएगा? इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जाके देखिए, पता चलेगा। आप लोगों को बताया है मैंने, डिफरेंस इक्वल है तो AP बनाएगा। यहाँ पे भी डिफरेंस 0 0 0 सब इक्वल ही है तो AP बना रहे हैं। हाँ, तो इसे डायरेक्टली मैं लिखने वाला हूँ। क्या गिवन है? -1/2, D निकालेंगे तो सभी का 0 निकल के आएगा। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। A इज इक्वल टू
ए इज इक्व टू -1/2, डी इज इक्व टू 0 फॉर ऑल। सभी के लिए ये 0 होगा, देख करके हम लोग बता सकते हैं। अगर सेम सेम नंबर है तो डायरेक्टली आप लोग लिख लें कि डी 0 है सभी के लिए। क्लियरली इट फॉर्म्स एन AP। ये एक AP बना रहा है ना, ये एक AP बना रहा है। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स will also be -1/2, -1/2, -1/2. Therefore the given AP with 3 more terms, the given AP with 3 more terms दिया हुआ जो AP है वो 3 मोर टर्म्स के साथ कैसा आएगा, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। कितने टर्म्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 एंड इस तरह से चलता रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है हम लोग को पूरा फाइंड करने के लिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8th के बाद 9th नंबर। 9th नंबर क्या है, 9th नंबर क्या गिवन है, 1 3 9 27 ऐसा करके चल रहा है। ठीक है, सो आगे मैं देखूँ तो A क्या है, 1 है, D क्या है, A2 - A1 इज इक्व टू A2 - A1 क्या है, 3 - 1 इज इक्व टू 2 और A3 - A2 इज इक्व टू 9 - 3 इज इक्व टू 6। क्लियरली ऑल डिफरेंसेस, सारे डिफरेंसेस जो है वो इक्वल नहीं है। ऑल डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल। ये सारे डिफरेंसेस क्या हैं, इक्वल नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP। हेंस द गिवन sequence is not forming an AP। दिया हुआ जो सीक्वेंस है वो AP नहीं बना रहा है। सो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, नोट करें इसे। फिर नेक्स्ट बचे हुए जो प्रॉब्लम्स हैं, 6 प्रॉब्लम्स और हैं, उसे मैं लिखूंगा और उसे सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया, हटा रहा हूँ इसे, है ना। अब ये पूरा हटाऊंगा मैं, बिकॉज हम लोगों ने ये पूरा सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट देखें हम लोग, 9th तक का हम लोग का हो गया। 10th नंबर क्या है,
A2 A3 A4 10th नंबर है हम लोग का A2 A3 A4 ये साफ साफ दिख रहा है कि ये AP बना रहा है ना। 11th नंबर क्या है, A स्क्वायर A क्यूब A⁴ A स्क्वायर A क्यूब A⁴ ये भी एक AP बनाएगा। डिफरेंस A आ रहा है साफ साफ देखने में। √2 √8 √18 12th नंबर √2 √8 √18 √32 फिर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 13th नंबर 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 13 14th नंबर 14th नंबर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। सॉरी ये तो 15th मैंने लिख दिया, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये 15th नंबर था, इसे हटा रहा हूँ। 13th नंबर करना है। √3 √6 √9 √3 √6 √9 √12 डैश 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 1357 सभी का स्क्वायर 1357 डैश 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 15th नंबर 157 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। इस तरह से हम लोग का ये बचा हुआ पार्ट है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे AP बना रहा है या नहीं। सो सॉल्यूशन नंबर 10th कैसे सॉल्व करेंगे अब देखते हैं। क्या गिवन है, A2 A3 A4 डैश 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 A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, A है, A ही A है ना। D क्या है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2A माइनस A इज इक्वल टू A और A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A और A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A। क्लियरली ये क्या आ रहा है, सभी में डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो ये एक AP बनाएगा। क्लियरली ऑल डिफरेंसेस आर इक्वल
hence it forms an AP. It forms an AP. Forms an AP. ये एक AP बनाता है ना. So we need to find three more terms. हम लोग को फाइंड करने की ज़रूरत है. वैसे ध्यान से देखें तो क्या था ये A, 2A, 3A, 4A. तो नेक्स्ट क्या आएगा 5A, 6A, 7A. So therefore A5 इज इक्वल टू कितने टर्म्स गिवन है 4 टर्म्स गिवन है तो फिफ्थ वाला निकालेंगे हम लोग. A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू A क्या है हम लोग का यहाँ पे A ही है. A प्लस 4 इंटू डी क्या है A प्लस 4A. A प्लस 4A यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट. A प्लस 4 इंटू A 4A A प्लस 4A 5A. टोटल कितने हो गए 5A. यहाँ पे 4A है यहाँ पे एक ही A है दोनों को प्लस किया तो 5A हो गया है ना. सिमिलरली A6 इज इक्वल टू 6A. A7 इज इक्वल टू 7A है ना. 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. So the AP with next three terms. So the AP with the next three terms. Can be written as हम लोग लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A डैश डैश डैश. इस तरह से ये हम लोग का आ गया है ना. सो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग. 10th नंबर हो गया. अब 11th नंबर. इसे नोट कर लिया है ना. नोट कर लेंगे इसे. इधर का तो आप लोग को दिख ही रहा था. ये नोट करते हुए इधर जो मैंने अभी रेस किया उसे भी नोट कर लेंगे है ना. हो जाएगा. इलेवेंथ नंबर AP बना रहा है क्या. हाँ ये भी बना रहा है. A स्क्वायर A क्यूब A रेज़ टू 4 A रेज़ टू 4 डैश डैश डैश. ये गिवन है ना. सो A इज इक्वल टू A. फर्स्ट टर्म हम लोग का A होता है और ये A गिवन भी है. D निकालेंगे. D इज इक्वल टू A2 माइनस A1. A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A. ठीक है. कॉमन लिया अगर A तो क्या आ जाएगा A माइनस 1. अच्छा AP बना रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा.
a माइनस 1, a माइनस 1 और a3 माइनस a2 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे दोनों से तो बचेगा a माइनस 1, इक्वल नहीं है, नहीं बना रहा है ये। क्लियरली all differences are not equal. Hence the sequence, hence it is not forming an AP. It is not forming an AP। ये एक AP नहीं बना रहा है, ये एक AP नहीं बना रहा है। ठीक है, चलो ठीक, इतना समझ में आ गया है ना। 12th नंबर देखेंगे। ट्वेल्थ नंबर देखें हम लोग। ट्वेल्थ क्या है? √2, √8, √18, √32 ये है ना। a इज इक्वल टू √2, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू √8 माइनस √2। इसे कैसे लिख सकते हैं? 4√2 माइनस √2 है ना, सॉरी 2√2 है ना, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये 2 अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 4 2 जा 8 आ जाएगा। कैसे कर सकते हैं देखो, मैं सॉल्व करके इसे बताता हूँ। √8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ या नहीं, है ना। देखो √8 को 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 4 2 जा 8 फिर से आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर √2 बाहर आता है और 2 और अंदर रह जाएगा, और ये माइनस √2 पहले से ही है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2√2 माइनस √2 कॉमन ले लिया दोनों से, √2 दोनों से कॉमन ले लिया तो बचेगा 2 माइनस 1। ये मल्टीप्लाई में 1 बोल सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यही सब यूज़ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। सो ये आ जाएगा √2, 2 माइनस 1 आ जाएगा, √2 इंटू 1 √2 है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 माइनस a1 फाइंड किया तो √2 आया। a3 माइनस a2 a3 क्या है? √18 माइनस √8। सॉल्व करें इसे। √18 को 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, माइनस 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा? √9 की वैल्यू 3 के फॉर्म में बाहर आएगा √2, माइनस √4 की वैल्यू 2 के फॉर्म में बाहर आएगा √2। सॉल्व करा तो क्या आ जाएगा? ये दोनों से √2 कॉमन ले लिया, बचा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 होता है, √2 इंटू 1 √2। ये भी वही आ रहा है, मतलब अभी तक AP ये बना रहा है ना। और a4 माइनस a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a4 क्या है? √32 माइनस √18।
सॉल्व करूँगा तो इसे भी सॉल्व करूँगा तो ये इनकी तरह ही इसे भी सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 4√2। 4 का स्क्वायर अंदर जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32 आ जाएगा। एंड माइनस इसे मैंने अभी अभी ऊपर लिखा है, ये √18 को लिखा मैंने इस तरह से, तो 3√2। √2 कॉमन ले लिया, बचा 4 माइनस 3, क्या बचा √2, ये भी √2 आ गया है ना। क्लियरली ऑल डिफरेंसेस आर इक्वल, क्लियरली ऑल डिफरेंसेस आर इक्वल, hence it forms an AP, it forms an AP. So now we need to find three more terms। 3 more terms हम लोग को फाइंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद 13, 14, 15 बहुत लेंथी चला गया, कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे हम लोग पूरा। कैसे फाइंड करेंगे? देयरफॉर कितने टर्म्स गिवन है? 4 टर्म्स गिवन। फिफ्थ टर्म A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू A प्लस A क्या है? A की वैल्यू √2 है, A की वैल्यू √2 प्लस 4 इंटू D क्या है? √2 है ना। √2 कॉमन ले लिया, बचा यहाँ से 1 मल्टीप्लाई में मान सकते हैं √2 के, तो 1 प्लस 4, ये दोनों 5 हो जाएगा, 5√2 नेक्स्ट टर्म है ना। A5 A6 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? सीक्वेंस अगर देखें हम लोग, अच्छा ये √ में रखना था पूरा, ठीक, ये √ के फॉर्म में दे रहा है, ठीक। तो √ के फॉर्म में दे रहा है तो कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 इंटू 2 है ना, 25 इंटू 2 इज इक्वल टू √50 नेक्स्ट आ जाएगा है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D है ना, या फिर नेक्स्ट D भी प्लस कर दिया उसमें फिर भी आ जाएगा। नेक्स्ट D भी प्लस कर दिया, A6 में A5 प्लस D फाइंड कर लिया तो भी आ जाएगा। ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। A5 प्लस D, A5 प्लस D भी कर लिया तो भी नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। A6 क्या होता है? 5 में प्लस D है ना। A5 √50 प्लस √2 ऐसा करके ये भी फाइंड करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में हम लोग सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो A प्लस 5D इज इक्वल टू √2 प्लस 5D क्या है? 5 इंटू √2 है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये √2 कॉमन बचेगा, 1 प्लस 5, 6 √2, 6 का स्क्वायर अंदर जाएगा 36 का डबल 72, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। एंड A7 इज इक्वल टू
ए प्लस 6d इज इक्वल टू √2 + 6 √2। फिर से √2 कॉमन लिया, 1 + 6 7 7 √2 7 7 जा 49 2 जा 98, ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 5 का स्क्वायर अंदर ले गए 25, ऐसे ही यहाँ पे 6 का स्क्वायर अंदर ले जाएंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 × 2 36 × 2 72, एंड इसी तरह से 7 √2 98 आ जाएगा। ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इतना। सो अगर मैं देखूं, सो द AP with 3 more terms so the AP with 3 more terms can be written as, कैसे लिख सकते हैं हम लोग 3 more terms के साथ AP को? पहले तो था √2 √8 √18 √32 √50 √50 के बाद क्या आएगा 72 एंड 98, √72 √98 एंड डैश डैश डैश, ऐसा चलता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग का 11th 12th नंबर भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट करें, 13 14 15th नंबर मैं सॉल्व कराता हूँ। नोट कर लिया, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है 13th नंबर हम लोग देखेंगे। थर्टीन नंबर सॉल्व करें। 13th नंबर क्या है? √3 √6 √9 √12। देखें सॉल्व करें इसे, है ना। √3 है ना, क्या है? a = √3, d = √6 माइनस √3। सॉल्व करें इसे ऐसा लिख सकता हूँ मैं, √3 × 2 माइनस √3, है ना। देखा √2 √3 दोनों से कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा √2 - 1, ठीक है, ये है ना। नेक्स्ट हम लोग देखें, और ये A2 - A1 के लिए है, लिख लेंगे आप लोग यहाँ पे, मैंने लिख दिया डायरेक्टली, आप लोग लिख लेंगे। और अब इस तरह मैं डायरेक्टली ही लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। बहुत लेंदी हो रहा है वीडियो, तो ज़्यादा बेटर है जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व कर लें। और चलो लिख ही लेता हूँ, A3 - A2 A2 - A1 ये था, ये A3 - A2। A3 क्या है? A3 क्या है? √9 माइनस √6। सॉल्व करें इसे आगे, तो √9 की वैल्यू ही √3 × 3 माइनस √3
इंटू 2। सो √3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, √3 मल्टीप्लाई √3 कॉमन ले लिया, बचा क्या √3 माइनस √2। क्या ये इक्वल आ रहा है? बिल्कुल इक्वल नहीं है, AP नहीं बना रहा है। सो ये बिल्कुल भी डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, तो AP नहीं बना रहा है ना। इसे लिखेंगे 5.1। नोट करें इसे, ये AP नहीं बना रहा है ना। थर्टीन्थ नंबर, clearly all differences are not equal, so it is not forming an AP, ये एक AP नहीं बना रहा है ना। क्लियर हो गया? जब ये AP नहीं बना रहा है तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 14th नंबर क्या गिवन है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डैश डैश डैश, ए इज इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज 1 है ना। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, और A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ये तो AP नहीं बना रहा है ना, ये भी नहीं बना रहा है। सो 16 क्लियरली all differences are not equal, hence it is not forming an AP, ये AP नहीं बना रहा है ना। सो ये 13 14 नंबर AP नहीं बना रहा है, इसे नोट करें। 15th नंबर लास्ट बचा हुआ है जिसे सॉल्व करा दूं मैं, नोट करें जल्दी से। कर लिया? हटा रहा हूँ। किसी प्रॉब्लम में किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली अलग से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगा और उसे अलग से सॉल्व करके फिर से बताने वाला हूँ, ठीक। नेक्स्ट 15th नंबर, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 डैश डैश डैश, ए इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, D is equal to A2 minus A1, 5 square minus 1 square, 25 minus 1 is equal to 24, और A3 minus A2 is equal to A3 क्या है, 7 square minus 5 square, 7 square 49 minus 5 square 25 इज इक्वल टू 24, और
4 इज इक्वल माइनस A3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 क्या 73 माइनस 7 स्क्वायर, 73 माइनस 7 स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 24। सो इस तरह से देखूं तो ये सभी के सभी डिफरेंस, ऑल डिफरेंसेस आर इक्वल, ऑल डिफरेंसेस आर इक्वल, so it is forming an AP। ये क्या कर रहा है, ये AP बना रहा है। तो अब हम लोग को क्या ज़रूरत है, सो वी नीड टू फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, सो वी नीड टू फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स को हम लोग को फाइंड करने की ज़रूरत है ना। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, देयरफॉर ए कितने टर्म्स गिवन है, 4 टर्म्स, A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 1 स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है 24 4 जा 96, 1 प्लस 96 इज इक्वल टू 97 है ना, 97 A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 24, 5 इंटू 24 है ना, क्या हो जाएगा 96, 120 हो जाएगा, 5 हो जाए 20, 5 2 जा 10 10 10 12 120 120, ये दोनों मिलके 120, 1 प्लस 120 इज इक्वल टू 121, ये हो जाएगा 11 स्क्वायर। ठीक है, कैसा गिवन है यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है, फिर इसके बाद नंबर, तो नंबर आया तो नंबर लिख दिया, फिर स्क्वायर के फॉर्म में अगर नंबर वो किसी का स्क्वायर है तो स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखेंगे, जैसा गिवन है वैसे ही लिख लेते हैं है ना। A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 24, 120 140 144, 1 स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 145। देयरफॉर the given AP with 3 more terms can be written as लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, क्या है, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 73, फिर 73 तक यहाँ गिवन है हम लोग को। नेक्स्ट टर्म 3 टर्म्स 97, 11 स्क्वायर एंड 145, एंड इस तरह से ये चलता रहेगा। सो फाइनली इस तरह से हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हो गया। लेक्चर 3 के साथ साथ 5.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, मज़ेदार एक वीडियो रहा होगा आप लोगों के लिए। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट्स वगैरह ज़रूरत पड़ती है तो पढ़ेंगे, एंड देन एग्जाम्पल्स, एंड देन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।